हेल्थ की बात करेंगे और हमें कहते हैं ना, पहले हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO भी आप देख सकते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग विदाउट एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी। यानी कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए। सो हम हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, ये है ह्यूमन बॉडी। हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। सेल्स बॉडी की एक सबसे छोटी इकाई है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, सिस्टम से पूरी ह्यूमन बॉडी बनी। अब सेल की रिक्वायरमेंट क्या है? हवा, पानी, खाना। ये बेसिक नीड है बेसिकली हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल के लिए, और सेल्स को से टिश्यू बनने के लिए, टिश्यू से ऑर्गन्स बनने के लिए, सब में इसका रोल है हवा, पानी, खाना। अब ये चाहिए कैसा? हमें अच्छा, क्लीन, गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड चाहिए। ऑफ कोर्स अभी मैंगोज का ही टाइम है, इसमें आप देख रहे हैं आम ही नजर आ रहे होंगे आपको। और आम की भी मैं बात करूं, इसमें भी कुछ केमिकल लगाया जाता है। वो कच्चे तोड़ लेते हैं, उसको पेटियों में लगा देते हैं और उसमें एक केमिकल रख देते हैं जिससे पक जाते हैं। दाल पे पका हुआ आम कभी भी पीला नहीं होगा, हरे रंग में ही रहेगा। लेकिन आप जो खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो केमिकल लगा हुआ है। हमें कैसा चाहिए? क्लीन एंड प्योर वाटर चाहिए। पानी की कंडीशन आप देख लीजिए कैसी है आज की डेट में, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेश एयर चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? नोइंगली अननोइंगली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं। नोइंगली कैसे जाते हैं? हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने की आदतें, हमारा जीभ का स्वाद। गोलगप्पे बहुत बढ़िया लगते हैं, उनका पानी भैया खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जीरे वाला चाहिए मुझे, और इसमें हींग लगी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हम बहुत टेस्ट देखते हैं, लेकिन कैसा होता है वो, किस तरह के कंडीशन से बना हुआ होता है, किस तरह से वो बनाते हैं, किस तरह से वो बनता है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। आइसक्रीम है, बर्गर है, पिज्जा है, फ्रेंच फ्राई है, ये सारी चीजें ना हम नोइंगली खाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, टेस्टी है। बट इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना अधिक है। और इससे हो क्या जाता है? हमारी ओबेसिटी, यानी हम ओबेस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। पहले फैटी होते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है, उसके बाद में वो हमारी अंदर धमनियों में जमना शुरू हो जाता है, उसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बोलना शुरू कर देते हैं। इनसे ट्रांस फैट मिलता है। और ऊपर से जब हमने ऐसा खाना खा लिया तो बोलते हैं यार इसको ना कुछ पचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, कोई अल्कोहल लेगा, कोई कुछ लेगा, कुछ ऐसे इंटॉक्सिकेशन, और फिर धीरे 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 वो हैबिचुअल हो जाते हैं। सो ये हम नोइंगली ले रहे थे, जानबूझ के ले रहे थे। लेकिन अननोइंगली क्या है? मैंने जैसे कहा कि हवा, पानी, खाना वो चाहिए ही। फूड आपको चाहिए। अब ये फूड देखिए, फूड किस कंडीशन का है, किस क्वालिटी का है। आपको फूड चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, ये तो हमारी मजबूरी है, ये हमें लेना ही है, जो एटमॉस्फेयर में है ये बहुत जरूरी है। अब खाने की कंडीशन देखिए, जो मैंने अभी बताया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, ऑक्सीटोसिन एंड एनी अदर टाइप ऑफ केमिकल, जो भी आप देख सकते हो, जो भी चीज हम यूज करते हैं उसमें पैराबीन, सल्फेट, क्या क्या चीजें, केमिकल्स यूज होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। सो खाने में ये स्प्रे हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, और अनवैक्स्ड हमें फूड नहीं मिलता, वैक्स वाले। आपने देखा होगा एप्पल बहुत अच्छे लगते हैं, शाइनिंग टाइप, आप यहां से देख सकते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स मैंने देखा है, लीची अभी आई थी थोड़े दिन पहले, लीचियों पे किस तरह का स्प्रे किया जा रहा था उनको रेड बनाने के लिए। इस तरह से लीची कभी भी रेडिश बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आर्टिफिशियल कलर उनके ऊपर स्प्रे करा जा रहा था और वो अंदर भी जाता है। एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा करा जा रहा है। तो ये खाने की कंडीशन।
पानी की कंडीशन आप देख लीजिए। पानी की कंडीशन मैं बताऊं, पहले पानी नदियों में, नालों में भी, जो हमारे भी, मैं आजकल थोड़ा सा मेरा गांव के चक्कर ज्यादा लग रहे हैं, मैंने देखा वहां पे एक बहुत बड़ा बम्बा है जो गंगा नहर से निकला हुआ है। उसमें इतना अच्छा पानी आता था, नीला जल आता था बिल्कुल, हम उसमें कभी कभी पी भी लेते थे, बचपन की बात बता रहा हूं मैं, और उसमें नहाते थे। लेकिन अभी क्या है, इतना गंदा पानी आता है, उसमें नहाने की क्या, उसमें पैर रखने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। यही कंडीशन हो रही है। और पानी क्या है, नदी नाले, ये हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक सोर्स है। क्योंकि यही पानी तो नीचे जाता है जमीन में, यही धीरे धीरे रिस्क के नीचे चला जाता है और वहां से फिर हमें मिलता है। लेकिन आज की डेट में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन वाला पॉल्यूटेड पानी निकलता है, अब पॉल्यूशन वाले उन पे पेनल्टी लगा देते हैं। उन्होंने क्या करा, पानी को एक पिट में इकट्ठा करा, बोरिंग करा और उसको नीचे ही डाल दिया। जहां से हम बोरिंग करके ऊपर पानी निकालते थे, आज वो बोरिंग करके पानी नीचे डाला जा रहा है और वही मिक्स होके हमारे पानी में आ रहा है। अब गांव में भी जाओ तो बोलते भैया पानी पीते हैं, इससे अस्थमैटिक बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो रही है, हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत मिल रहे हैं, हार्ट पेशेंट बहुत मिल रहे हैं। क्योंकि पानी की कंडीशंस जो ऑल अराउंड, वो पॉन्ड होते थे ना, तालाब होते थे जिनको जोहड़ बोलते थे, उनकी कंडीशन भी बिल्कुल खराब हो गई है, बहुत खराब हो गई है। सो आप देखिए किस तरह का पानी हम लोग पी रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे फिल्टर्स, कई तरह के फिल्टर्स हम यूज कर रहे हैं। फिल्टर्स यूज करने में क्या होता है कि उसमें से मिनरल्स और जो बॉडी की रिक्वायर्ड, जो हमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओनली थिंग एक कूलिंग इफेक्ट, और हमारे मन को शांति मिलती है कि यस हमने पानी अच्छा पिया है, क्लीन पानी पिया है। लेकिन उससे क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। हवा की कंडीशन देख लीजिए, कितने व्हीकल हैं, कितनी तरह की गाड़ियां आ गई हैं। अभी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी जिसको बोलने हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स इसका प्रचलन चल रहा है अभी, बट बहुत कॉस्टली है, उनको हम परचेज नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अब हम कंडीशन, अभी एट प्रेजेंट वाली कंडीशन में जाए तो आप देखिए कितने व्हीकल्स हैं ऑन रोड। मोर देन 300, मोर देन 100 व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आप देखेंगे। मेरे ख्याल में 10 तरह के तो 3 व्हीलर एंड ऑटोज ही आ गए, अभी नए तरह के और आ गए। सो आप देखिए इनसे क्या निकलता है। जब फ्यूल बर्न होगा तो डेफिनेटली स्मोक निकलेगा, और वो स्मोक के अंदर क्या होता है, लेड होता है, टॉक्सिक इमिशंस, यानी टॉक्सिक उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। उन्हीं में हमें सांस लेना है। 21% ऑक्सीजन चाहिए, मिल रही है 8 से 10% ऑक्सीजन। जब 8 से 10% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जा रही है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो दिमाग का क्या असर होगा। यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो हमारा मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल दिमाग की जो कंडीशन है, वो कम काम करेगी, प्लस बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। जब यहां से सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे। सो एक प्रॉपर ऑक्सीजन का होना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। और जब हम इनहेल करते हैं, ये पूरा मिक्स्ड टाइप की जो गैसेस इनहेल करते हैं, वो लंग्स में जाती हैं और लंग्स उनको फिल्टर आउट करते हैं। यानी कि फिल्टर आउट करने में भी पूरा वो फिल्टर आउट नहीं करता, लंग्स में इकट्ठा हो जाता है और हम अस्थमैटिक होना शुरू हो जाते हैं, सांस नहीं आता है प्रॉपर, हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आप देखिए हवा, पानी, खाना, तीनों की कंडीशन किस तरह की हो रही है। यहां से हमें फुल भरपूर, यानी भरपूर मात्रा में भर भर के पॉल्यूशन मिल रहा है। आप ये चीज एनालाइज कर सकते हैं और रियलाइज भी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, इनसे हमारे सेल के अंदर जो एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा सा टिनी, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे तो कैसे वो काम करेगा आगे, कैसे हेल्दी रहेगा, कैसे अपनी पूरी लाइफ को जिएगा। क्योंकि उसकी लाइफ है, एक सर्टेन लाइफ है सेल की। वो 27 दिन तक जिंदा रहता है, 27 दिन के बाद 2 सेल को जन्म देके जाता है। वो जब खुद ही नहीं रहेगा, खुद ही हेल्दी नहीं रहेगा तो किसको जन्म देगा। कल एक एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा था, एफएम पे मैं देख रहा था कि उसमें ना कहते हैं कि बच्चों को, यानी कि एक फर्टिलिटी की भी एज होती है, बच्चे पैदा करने के लिए भी मैन एंड वुमेन दोनों की एक एज होती है, जो एक पीक एज होती है। तो उसमें मुझे बता रहे थे कि वो 27, 28, 29 साल,
अब 27, 28, 29 साल में जाके लोग शादी भी नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है उस टाइम में, और उनके सेल्स डैमेज हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, यानी इनफर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनसेटिस्फैक्टरी, वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो अब देखिए सेटिस्फैक्शन लेवल भी नहीं मिल रहा है, तो बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी, हमारे सेल्स हेल्दी कैसे रहेंगे। टॉक्सिन्स की भरमार हो रही है, टिश्यूज के अंदर जा रहे हैं, वो टिश्यूज के अंदर जाने के बाद में वो ऑर्गन्स में जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहां जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, बीमारी को दबाने के लिए। मैं प्रैक्टिकली देखता हूं, गांव में भी लोग रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले, पाइल्स वाले, हेमोरॉइड्स वाले, अस्थमैटिक, लीवर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और पता है वो कहां कहां जा रहे हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल में, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो। अब हॉस्पिटल्स में क्या होता है, उन्हें पता है कि इनको पैसा मिला, मुआवजा मिला, ले लो सारा। ये प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं, जो मैं एनसीआर एरिया की बात कर रहा हूं। सो ये बहुत ज्यादा अपोलो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां बहुत पैसे लगते हैं। क्योंकि अभी मेरा ही पड़ोसी, जहां गांव में मैं हूं, जाता हूं, जहां मेरा घर है, अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है मेरा घर। तो मैंने देखा कि मुझे पता लगा कि वो अपोलो से होके आए हैं, उनके अल्सरेटिव कोलाइटिस था, कितनी कोलोनोस्कोपी, अलग अलग तरीके से कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, और फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं देखो गारंटी कुछ नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं कि आप ठीक हो पाओगे या नहीं भी हो पाओगे, लेकिन मेरा इलाज मैं अपने तरीके से करूंगा, दोबारा से सारे टेस्ट कराऊंगा। क्योंकि कल मैं एक ही जवानी सुन रहा था, वो यही बता रहे थे जो अपोलो से आए, बोले उस डॉक्टर ने बोला, अपोलो वाले ने, कि मैं सारे टेस्ट खुद अपने अलग से करवाऊंगा। अभी मेरी कोलोनोस्कोपी हुई है 2 दिन पहले, अब वो फिर कह रहे हैं कि मैं फिर दोबारा से करवाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह की कंडीशंस हो रही है, हम किस तरह की कंडीशन से, किस तरह के स्ट्रेस से, टेंशन से। एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन है कि अर्निंग नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, और ऊपर से जो पैसा है वो भी पैसा जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है। अब मेडिसिन खाने से क्या है, टॉक्सिन्स का लेवल अगेन इंक्रीज होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्टीमेटली हमें कहां लेके जाएगा ये, जहां पर हमारे लिए ना जमी रहेगी, ना जहां आसमान रहेगा, पता नहीं कहां रहेंगे, उस वाली कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं। और प्रभु से हम ये मांगते हैं कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, जमी भी मेरी है, आत्मा भी मेरा है, तो इसमें जीने के लिए हमें अच्छा शरीर चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, टॉक्सिन्स फ्री लाइफ को जीने के लिए, अगर टॉक्सिन्स आ भी रहे हैं, देखिए नोइंगली अननोइंगली टॉक्सिन्स आ भी रहे हैं बॉडी के अंदर, कोई बात नहीं, डोंट वरी, प्रकृति ने ही उसको निकालने के लिए कुछ बहुत बढ़िया चीज हमारे पास दी है। अब थोड़ा सा बेसिक सा मैं बताता हूं कि टॉक्सिन्स कहां जाके जमा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेके एनस तक, आगे वाली इसमें दिखाया हुआ है, ये 30 फीट का सिस्टम है। इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर ना, कुछ कॉरोगेशंस बोलते हैं उनको, उंगली की तरह, जैसे ये रोए, तौलिए में रोए होते हैं, इस तरह के पोर्शन है। इनका काम क्या होता है कि ये हमेशा चलते रहते हैं, और इनसे जो भी हमने हवा पानी खाना लिया है, उससे उन चीजों को जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो, जो भी चीज है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, एमिनो एसिड्स, जो भी है, वो सोख के और हमारे ब्लड में मिक्स करना, और वो सर्कुलेट होना तो हमारे ऑर्गन्स। देखिए इस मशीन को चलाने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए ना, वो फ्यूल वही है। सो हमारी विलाइज है, विलाइज को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी यहां पर देख रहे हैं, ये विलाइज का ही एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप देख सकते हैं टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और ये विलाइज के अंदर ही ब्लॉकेज हो रही है, जहां से हमारे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। 99% लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है। जो टॉक्सिन्स फ्री हमारी विलाइज रहेंगे, उन्हीं के अंदर 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा टेस्ट बढ़ता है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम खाते हैं, लेते हैं, और वो बढ़ता जाता है, और टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हमारी विलाइज में होता रहता है, जैसे कि नंबर 2 में आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन पुअर हो गया है, तो शरीर में क्या आएगा, एक बहुत अच्छी सी डेफिशिएंसी आने लगेगी, जिसको बोलते हैं कमी।
अब कमी किसकी है? फ्यूल के अंदर तो कमी है, हमारी विलाइज के अंदर कमी है, हमारे फ्यूल के अंदर कमी है जो हम ले रहे हैं हवा पानी खाने के थ्रू, और जो हमारी विलाइज है वहां से कमी आ रही है। तो एक बहुत बड़ी शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। उसको एब्जॉर्प्शन पुअर बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आने लगती है। बोलते हैं यार पहले तो मैं इतना काम कर लेता था, अब मैं थक जाता हूं। वो कमी आने लगी, आपके शरीर में वीकनेस आने लगी, और वीकनेस धीरे धीरे वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें रहना है डिसीज फ्री, तो उसके लिए क्या है, हमें एलोवेरा पीना पड़ेगा। और एलोवेरा का क्लींजिंग एक्शन आप देख सकते हैं नंबर 3 स्लाइड में, कि वो किस तरह से वो हमारी जब बॉडी में जाएगा। मैंने कहा ना, भगवान ने ना नेचर में बैलेंस बनाने के लिए भी चीजें दी हैं साथ साथ। पहले कोई एलोवेरा नहीं जानता था। ऑफ कोर्स ये बहुत पुराना है, बट इतना प्रचलित नहीं था, इतना फेमस नहीं था ये, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। आपने देखा है हर आदमी जानता है एलोवेरा के बारे में। लेकिन एलोवेरा का काम क्या है, किस तरह से वो काम करता है, वो हमारी बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है, वो हम नहीं जानते। किस तरह से वो क्लींजिंग करता है, अब यही हम जानेंगे आगे कि है क्या बेसिकली एलोवेरा। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये एक डेजर्ट का प्लांट है, मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है, जहां पे बिल्कुल वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है, वहां पर ये फ्लोरिश करता है। यानी वहीं पे ये अच्छी तरह से फलता फूलता है, वहीं पे इसका ग्रोथ अच्छा होता है। कैक्टस की तरह दिखता है, कैक्टस नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुमारी, खोरफाड़, घी कंवार, मुसब्बर, केतकी और ग्वारपठा। और देखिए इसी के अंदर न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में। एकमात्र पौधा अर्थ के ऊपर ऐसा है जो मैंने रिसर्च करी है, एज पर माई रिसर्च, मैं ये नहीं कहता कि किसका है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। इस पौधे के अंदर ही कॉस्मेटिक, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल, और साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है, जो मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ने के ऊपर ही बता रहा हूं। मेरी तो पढ़ाई की रिसर्च है, लेकिन साइंस ने रिसर्च करी है, बहुत रिसर्च अभी भी चल रही है इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर। ये अर्थ पे एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसको ही मिराकल प्लांट कहा गया है, नेचर का साइलेंट हीलर कहा गया है, किंग ऑफ हर्ब्स, औषधियों का महाराजा है ये। यानी इसके अंदर क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और देखिए यहां से एक चीज और बहुत अच्छे से समझने वाली है, नोट करिएगा इसे, नेचर का साइलेंट हीलर है। यानी जिस तरह से आप जो चीजें खा रहे हैं वो नेचर की साइलेंट किलर हो रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से साइलेंट हीलिंग मोड में लेके जाना है, नेचर के साइलेंट हीलर है, तो वो है एलोवेरा। इसका इनर जेल ही इफेक्टिव है, इसको अंदरूनी तौर से और बाहरी तौर से दोनों तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेचर का बिल्कुल सेफ, नेचुरल, सेफ एंड हर्बल प्लांट है, जो हजारों सालों से यूज होता आ रहा है ये। और देखिए हजारों सालों की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि क्लियोपाट्रा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महात्मा गांधी जी, उनकी ये बायोग्राफी में लिखा भी हुआ है। लिली प्रजाति का पौधा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पाया जाता है। और इस पे जब रिसर्च हुई तो 400 प्रजाति का पौधा पाया गया, और इनमें से सबसे बेस्ट वैरायटी जो है वो है एलो बारबाडेंसिस मिलर। एलो प्रजाति का पौधा है, बारबाडोस नाम की जगह पे ये मिला था, जो कि वेस्ट इंडीज के अंदर है। वहां पे सबसे बेस्ट, आपने देखा होगा ना, वेस्ट इंडीज में भी गर्मी बहुत है, डेजर्ट बहुत है। वहीं पर जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि सबसे बेस्ट वैरायटी का पौधा बारबाडोस नाम के, और जॉन मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च करी, खोज करी उन्होंने। आप गूगल पे भी डालेंगे ना जॉन मिलर, तो वहां से भी आ जाएगा कि उन्होंने किस तरह का ये रिसर्च करी है, किस चीज की रिसर्च करी है। और ये ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले ही बताया था। सो एलो बारबाडेंसिस मिलर 100% कॉस्मेटिक, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के साथ में है। लेकिन इसकी एक पहचान है, हमें इसको कब यूज करना है। क्या कोई भी चीज जो इमैच्योर होगी, जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होगी, क्या उसमें सारे गुण पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स,
इसको भी फुल्ली मैच्योर्ड होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें देखना जरूरी है कि एक तो ये फुल्ली फ्लोरिश होना चाहिए, यानी कि एक आप पेड़ को देखो तो कम से कम 3 फीट हाइट का होना चाहिए, और उसकी पत्ती जो चौड़ी हो 2.5 से 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए, और एक पत्ते के अंदर कम से कम 1.5 से 2 किलो वजन होना चाहिए, और 2 से 4 साल मिनिमम उसको टाइम लगता है पूरा परिपक्व होने में, इतने साल का वो होना चाहिए, 2 से 4 साल के बीच। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। हम ये नहीं है कि हर चीज को आंख बंद करके ऐसे ही यूज कर लेंगे, देखा भाई एलोवेरा तो मलिक सर ने बताया और शर्मा सर ने बताया और बहुत सारे लोगों ने बताया एलोवेरा के बारे में, और जहां भी मिला ये पेड़ दिखाई पड़ा बस तोड़ लो, चाहे वो कच्चा है तो देखेंगे ना कि भाई कच्चा तो बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर ज्यादा चीजें पाई जाएंगी, नहीं। जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, आप गेहूं बोते हैं, कुछ भी बो रहे हैं, जब वो पूरे पक जाते हैं तभी तो काटते हैं। सो इसके लिए भी एक टाइम है, उस टाइम फ्रेम के बाद में ही हमें इसको यूज करना चाहिए, तभी हमें सारे गुण मिलेंगे। और देखिए कोई भी जो अच्छी चीज होती है ना, आपने देखा होगा गुलाब का फूल, उसके भी चारों ओर कांटे होते हैं, किस लिए होते हैं कि जिससे कि हर आदमी यानी हर कोई पशु एनिमल कोई भी उसको तोड़ ना सके, कोई भी उसे खा ना सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि प्रकृति खुद सेल्फ में ही बैलेंस बना के रखती है। इसी तरह से एलोवेरा के पत्ते के चारों तरफ भी आपने देखा होगा कांटे टाइप के होते हैं, और उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ग्रीन कलर की आपको नजर आती है, वो उसको बोलते हैं आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, रिंड बोलते हैं उसको। उसके नीचे एक सैप है जो कड़वा है बिल्कुल, सो दैट कि कोई एनिमल उसको ना खाए, अगर गलती से उसमें मुंह भी मार दिया तो उनको कड़वा लगेगा, उसको वो आगे से फिर छुएंगे ही नहीं। उनमें भी भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि कोई चीज उनके यूजेबल नहीं है, जब वो खाते हैं कड़वा लगता है तो वो भी निकाल देते हैं वापस। तो इसी तरह से इसकी बनावट के अंदर भी आउटर लेयर में कांटे कांटे से नजर आते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिंड बोलते हैं, सैप है एक बिटर फ्लूइड की लेयर है, कड़वे फ्लूइड की लेयर है जो हार्मफुल है, जो कड़वी लगती है, और अंदर वाला जेल जो है म्यूसिलास जेल, इनर पार्ट ऑफ इनर लीफ, जो जिसको हम एलोवेरा जेल बोलते हैं, जो बहुत यूजेबल है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, एलोवेरा इनर जेल, उसी के अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वही एक है जो बहुत ही बढ़िया है। सो इसके बेनिफिट हम देखते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है, नेचर ने बहुत अच्छी चीज दे दी है हमें, और अब उसका फायदा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये नेचर का क्लींजर है, जैसे आपने देखा था ना अभी बॉडी क्या है कैसी हो रही थी, टॉक्सिन्स अंदर जा रहे थे, क्लींजर किस लिए चाहिए। देखिए हम कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो गंदे हो जाते हैं तो उनमें क्या है, हम डिटर्जेंट लगाएंगे और साफ कर देंगे, धो लेंगे पानी में और वो साफ हो गए, फिर दोबारा से यूज कर लेंगे। क्या बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को ऐसे हम कर सकते हैं कि उनको डिटैच करो, साफ करो, फिर दोबारा से फिट कर लो? ऐसा नहीं होता। सो भगवान ने नेचर में एक नेचर का ही पौधा जो एलोवेरा है वो नेचुरल क्लींजर है, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली क्लींज करता है। उसके अंदर दर्द निवारक गुण भी हैं। अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल डैमेज हो रहा है, कहीं पर आपको पेन हो रहा है, तो उस पेन से भी बाहर निकलने में, पेन में भी, ये पेन को भी खत्म करने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट। बैक्टीरिसाइडल, वायरसाइडल, यानी बैक्टीरिया एंड वायरसेस, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, और वायरसेस वगैरह जो है ये तो बॉडी के अंदर ये हार्मफुल ही होते हैं हमेशा, चाहे वो हर्पीस का है, चाहे वो कोरोना वायरस है, किसी भी तरह का वायरस है, ये वायरस तो जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, मलेरिया का वायरस घुस गया है, चिकनगुनिया का वायरस घुस गया है बॉडी में, ये वायरस तो जो है हमें हमेशा ही परेशान करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन बुरे बैक्टीरिया को मारने की पावर और वायरस को किल करने की पावर भी इसके अंदर है, सूजन को कम करने की पावर भी इसके अंदर है। साथ में एंटी प्यूरिटिक एंड एंटी पायरेटिक, बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इचिंग की प्रॉब्लम, यानी हमारी स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, सो उनसे भी बचने के लिए एक्सटर्नली अगर हम यूज करेंगे तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। साथ में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है ना,
बॉडी का टेम्परेचर, प्रेशर अगर डाउन होगा तो कहते हैं ना लो बीपी हो गया है, पसीने आ रहे हैं तो बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट होगी। उसको हाइड्रेट रखने के लिए, प्लस अगर बॉडी में कहीं इंफेक्शन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहते हैं ना फीवर हो गया है। सो यानी आपको उस कंडीशन में भी एलोवेरा बहुत अच्छे से हेल्प करता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और देखिए इन सब चीजों के साथ में, यानी कि आप देखिए आपकी बॉडी को किस तरह की प्रॉब्लम से क्लींस करने के बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे भी बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगा। साथ साथ में आपकी बॉडी को हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए चाहिए, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी यहां पे मेंशन हो रहा है, ये रिसर्च के बाद में ही क्लियरली आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। आपको बहुत सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी हो जाती है एलोवेरा के लेने से ही। टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करके, सेल के अंदर पेनिट्रेट करके, मैं तो कहता हूं इसके अंदर आगे अभी आएगा हमारा ये पार्ट भी। सो टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उनको हेल्दी बनाता है। कैरोटोलिटिक इफेक्ट, यानी ब्रेक्स डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यूज। अब देखिए बॉडी के अंदर सेल्स मर गए, टिश्यूज डेड हो गए, बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रुक रहा है। अगर वो हमारे शरीर में रुका रहेगा तो क्या वो करेगा, अगर हमारे डाइजेशन सिस्टम में रुक जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एसिडिटी की फॉर्मेशन हो जाती है, गंध आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, और साथ में अल्सर्स हो जाते हैं, हमारा लीवर इफेक्ट होने लगता है, हमारी किडनी इफेक्ट होने लगती है, हमारे अल्सर्स बन जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, हेमोरॉइड्स हो गए हैं, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, मूड ठीक नहीं रह रहा है। ये क्या है, बॉडी में गंध रुकने के बाद में हमारे सेल्स डैमेज, इसी तरह से सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, अगर वो रुकेंगे तो क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर की फॉर्मेशन हो जाएगी, फोड़े फुंसी निकल आएंगे। सो ये क्या है, इसके अंदर वो पावर भी है कि उनको भी ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, रीजनरेट हेल्दी सेल्स। बहुत बढ़िया है। यहां से पता लगता है कि ये एंटी एजिंग है बेसिकली, यानी आपके सेल के अंदर ये डीपली पेनिट्रेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगली चारों तरफ से उसको क्लीन करेगा, और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है आपके सेल को वो प्रोवाइड करेगा, वो देगा, और आपके सेल को हेल्दी बना देगा आगे दो नए सेल जनरेट करने के लिए। तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स की मात्रा बढ़ेगी, आपके टिश्यूज अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, आपके सिस्टम्स ठीक से काम करेंगे। तो यहां से हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हम अच्छा महसूस करेंगे। तो क्या है, हम एंटी एजिंग मोड में चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी पावर इसके अंदर है। साथ में हमारे टिश्यूज को मॉइस्चराइज करके रखता है, और पीएच बैलेंस सेम है जो हमारी स्किन का, यानी यहां से पता लगता है कि हमारी बॉडी को ये प्रॉपर हाइड्रेट करके भी रखेगा, डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा, सूखापन नहीं आएगा। सो हमारे टिश्यूज को भी मॉइस्चराइज करके रखता है। किस तरह से एलोवेरा काम करता है, देखिए अभी मैंने बताया क्लींजिंग स्टेज, कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान का वास भी वही होता है जहां सफाई होती है। सो इसी तरह से हमारी बॉडी को भी क्लीन करने के लिए, बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन, इसके अंदर दो चीज होती हैं। मैं ना यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ तर्क वितर्क भी मिलता है। लोग कहते हैं जी हम तो गर्म पानी पी लेंगे, उसमें जीरा पानी मिला लेंगे, ये मिला लेंगे, वो मिला लेंगे, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हम तो गर्म पानी से पेट को साफ कर लेंगे। अरे गर्म पानी में ही आप अपने कपड़े भी वॉश कर लो, अपने फ्लोर वगैरह भी गर्म पानी से ही धो लिया करो। तो डिटर्जेंट क्यों यूज करते हो? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो नहीं क्लीन होते, हमें उनके लिए डिटर्जेंट चाहिए ही चाहिए। वही चीज एलोवेरा प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल सिस्टम्स को क्लीन करने के लिए, एक्सटर्नली भी क्लीन करने के लिए। इसके अंदर दो तत्व हैं, लिग्निन एंड सैपोनिन। लिग्निन एक बायोलॉजिकल फास्ट कैरियर है, डीपली पेनिट्रेट कर जाता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारी बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है। हाथ पे रखेंगे तो यहां से भी एलोवेरा डीपली पेनिट्रेट कर जाएगा लिग्निन की वजह से। इसी तरह से जब हम एलोवेरा पीते हैं तो हमारी विलाइज के अंदर जाता है, अंदर जब घुस जाता है, अंदर इंटरनली जब उसमें एंटर कर जाता है, साथ में सैपोनिन को लेके जाता है, जो नेचुरल डिटर्जेंट है, एक साबुन की तरह काम करता है, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल वो प्रॉपर्टीज भी हैं सारी,
लिग्निन एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, साथ में सैपोनिन को लेके जा रहा है, जहां से कि बहुत अच्छा हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, निर्विषीकरण। वो ये है क्लींजिंग स्टेज, ये दो तत्व की वजह से, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये जो है देखा है और मैंने महसूस करा है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करे हैं। यूज करने के बाद में इनके इफेक्ट को लिया है, इनकी फीलिंग्स आई हैं, और बाय हार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको देखा और मैं डेली जो है अभी भी यूज करता हूं, क्योंकि डेली हम ऐसे वातावरण में रहते हैं और हमें यूज करना भी चाहिए, हर किसी को यूज करना चाहिए। नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज, लेकिन अपने शरीर के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मोहन जी पूछते हैं कई बार क्लासेस में, जब वो क्लास लेते हैं कि भाई आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को, किसको करते हो? सो लास्टली हमारा आंसर यही होता है कि हम सबसे ज्यादा अपने ही आपको ही, अपनी बॉडी से ही प्यार करते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें एलोवेरा जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट स्टेज में बताता हूं, नॉरिशमेंट स्टेज। क्लींजिंग हो गई, साथ में फिर हमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चाहिए, वो है 12 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, बॉडी को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। साथ साथ में इसमें थेरेपेटिक स्टेज, बहुत सारे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, जो हार्मोन्स को डेवलप करने में काम आते हैं, जो हमारी अदर एक्टिविटीज के अंदर, बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज चलती रहती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है, उसको भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनको एंजाइम्स डेवलप होते हैं। एंथ्राक्यूनोन्स प्रॉपर्टीज, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, वो भी इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलती हैं, और उसी को हम बोलते हैं थेरेपेटिक स्टेज। तो ये 3 स्टेज में हमारी बॉडी में काम करता है, क्लींजिंग, नॉरिशमेंट एंड थेरेपेटिक। सफिशिएंट है, यही तो हमें चाहिए। इस तरह का ही तो हमें कोई चीज चाहिए जो हमें डे टू डे बेसिस पे, जिसको हम यूज कर लें और उससे हमारी बॉडी क्लीन भी हो जाए, एनर्जेटिक भी हो जाए, हमें सारी चीजें मिल जाए। सो अब हम इसे देखते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो वर्ल्ड की एक बेस्ट एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और जिसमें मुझे भी एक 13 ईयर चल रहा है, जिस प्रोडक्ट को मैं भी यूज कर रहा हूं, वो एक बहुत अच्छा यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के साथ में मैच्योर्ड पौधे को लेके, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, वर्ल्ड का बेस्ट वैरायटी का प्लांट, वही लेते हैं। और देखिए यहां पे मैं एक चीज बताऊंगा कि कंपनी ने बहुत अच्छी रिसर्च करती है, आपको 99 वो अभी आगे आने वाला है, 3% ही उसके अंदर स्टेबलाइजेशन, यानी कि नेचुरल हर्ब डाली जाती है, जिससे उनको स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइज करने के बाद में वो जो हमारा फॉर्मूला है, कंपनी ने पेटेंट करा रखा, और ये हमारा एक मोनोपॉली प्रोडक्ट है। एफएलपी का एलोवेरा इज ए मोनोपॉली प्रोडक्ट। ये हमारी तरह का एलोवेरा कोई और नहीं बना सकता, ना कोई और दे सकता इस क्वालिटी का, और इतने सस्ते में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। 2 से 4 साल, जो मैंने अभी बताया था आपको कि इसके फुल्ली मैच्योर्ड होने में, पूरे गुण आने में 2 से 4 साल लगते हैं। कंपनी उसी को हार्वेस्ट करती है, यानी कि उसी को उगाती है, उसी के ही इनर जेल को यूज करती है। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई हर्बिसाइड नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं, किसी भी तरह का कोई फ्लेवरिंग नहीं इसके अंदर डाला जाता। नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट करके वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और एक बार पैकिंग होने के बाद में उससे जो खोलने वाला है वही सेकंड पर्सन है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई किसी तरह की एडल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं होती। अगर आप कंपनी के ही काउंटर से लेते हैं तो, अदर सोर्सेज से लेते हैं तो नॉट रेस्पॉन्सिबल, वो आप जाने, आप खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये नेचुरली स्टेबलाइज जेल है। और देखिए, जब हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जेल है, हम क्लेम करते हैं, तो उसको कुछ सर्टिफिकेशंस भी चाहिए। हमारी क्वालिफिकेशन का कैसे पता लगता है? सर्टिफिकेशन से ही पता लगता है कि हम कितने क्वालिफाइड हैं। सो ये वर्ल्ड वाइड सील्स ऑफ अप्रूवल हैं जो एलोवेरा को मिली हुई हैं। इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल, यानी कि एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वाज द फर्स्ट टू गेट दिस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल सील, यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही सबसे पहले ये सील मिली थी, प्योरिटी के लिए, इसके अंदर जो कंटेंट है उसके लिए, और जो भी चीज उस प्योरिटी के लिए इंटरनेशनली सर्टिफाइड ये सील मिली है। आप देख लीजिएगा, आप किस तरह का बाहर देख रहे हैं, किस तरह का है। मैंने आज तक नहीं देखी किसी अदर एलोवेरा प्रोडक्ट पे या एलोवेरा जेल पे। बहुत सारी कंपनियां देखी, लेकिन कहीं पर भी ये सील मैंने नहीं देखी।
मीनिंग है इसका, कुछ मतलब है। आप देखिए, सर्टिफाइड है आपकी बॉडी के लिए, जिसको आप प्यार करते हो सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड के अंदर, उसके लिए एक सर्टिफाइड बहुत बढ़िया इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कोशर रेटिंग इसको मिला हुआ है, जो एक खाने योग्य है, ऑर्गेनिक है, जिसको आप आंख बंद करके बिल्कुल खा सकते हैं, जिसपे कोशर रेटिंग है। सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। ईटेबल, वो भी इसके अंदर वो सील भी मिली हुई है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे क्या चीज टेस्ट की जाती है आप लोग जानते हो? मेडिसिन, जब कोई नई मेडिसिन डेवलप होती है सबसे पहले वो चूहे, बिल्ली, खरगोश और बंदर किस किस पे टेस्ट की जाती है, उन पे टेस्ट करेंगे, वो मर जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये टोटली नेचुरल है। आपने जो दो पहली सील्स को देखा, जो ये सील है ये यही सर्टिफाई करते हैं कि इसको एनिमल्स पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एनिमल्स की हेल्थ के लिए भी इनको दे सकते हो। एम हलाल, ये एम हलाल है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज के अंदर एम हलाल वो देखते हैं कि उन जिससे उसके अंदर कोई अल्कोहल कंटेंट नहीं है, कोई फैट नहीं है, बेसिकली चर्बी नहीं है। फैट दूसरी चीज है, लेकिन चर्बी, जो बैड चर्बी होती है जिसको वो मानते हैं। सो ये एक मुस्लिम कंट्रीज के लिए एम हलाल है, और ये इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशनल काउंसिल ऑफ अमेरिका की तरफ से है। ये सील भी हमारे एलोवेरा को मिली हुई है, हमारे प्रोडक्ट्स को मिली हुई है, सो दैट कि हमारे प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी यूज किए जा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई हेजिटेशन नहीं है, आप आंख बंद करिए और यूज करिए। पहले देखिए, समझिए, नॉलेज लीजिए, यूज करना स्टार्ट करिए, फीलिंग्स लीजिए, अच्छा लगता है तो आप आगे लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम एलोवेरा के बारे में जानेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास में किस तरह के वैरायटीज के एलोवेरा मिलते हैं, कितने फ्लेवर्स में मिलते हैं, किस तरह से इसको इंप्रूव करके। देखिए, आपको प्योर इनर लीफ एलोवेरा चाहिए, 99.7 प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल, वो आपके सामने है। दो साइजेस में है, एक 1 लीटर का, एक 330 ml का है। लेकिन मैं यूज करने के लिए सबसे पहले यही बताऊंगा कि इसको यूज करना है आपको। इसके अंदर मिलेगा क्या? विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगी। अब यहां पे ना विटामिन सी का नाम आ गया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, मैं कहता हूं 99% लोगों के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिससे उनकी इम्यूनिटी हमेशा लो होती है। और लो इम्यूनिटी से क्या होता है? बीमारियों के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें विटामिन सी चाहिए, वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है किसी भी तरह का, नेचर का साइलेंट हीलर है, जो मैं बता चुका हूं। और ये हील्स नेचुरली फ्रॉम इनसाइड आउट। अंदरूनी तौर से आप अच्छा महसूस करेंगे तो बाहर से भी आपको अच्छा दिखने के लिए लगेगा। लुकिंग, यानी आपका लुक भी अच्छा होगा। ये नेचुरल तरीके से पेन किलर, जो मैंने बताया था, एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। हमारे वेट को, एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है। कोलेजन एंड इलास्टिन की रिपेयर करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर लचीलापन, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए। कोलेजन मतलब जोड़ना, इलास्टिन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, उसको मेंटेन करता है। बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और स्पेशल फीचर्स इसके एलोबार्बेडेंसिस मिल रहा है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है, 100% स्टेबलाइज्ड है। और ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, नॉरिशमेंट करता है, यानी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू देके नॉरिशमेंट करता है। एक सबसे बड़ी बात, ये मेरा कल का ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनकी मैं बता रहा था, उनके अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे। लास्टली डॉक्टर ने क्या बोला था? उनको बोला कि आपकी इम्यूनिटी ही आपके सेल्स को मारना शुरू कर दिया और उससे ही आपको ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेकिन यहां पे हम एक चीज भूल जाते हैं कि एलोवेरा क्या है। एलोवेरा इज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर, हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो उसको फिर लेवल में लेके आएगा। अगर आपकी हाइपर हो रही है, जिसको बोल रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसको भी ये ठीक करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, उस कंडीशन से भी बाहर निकालने में ये मदद करता है। सो हमें यहां पे नहीं भूलना कि एलोवेरा एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है हमारे सेल्स की।
जिससे हम एंटी एजिंग मोड में चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अब देखिए उसका टेस्ट कैसा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे तो टेस्टी चाहिए। जनरली लेडीज, बच्चे वो ना टेस्टी चीज को पसंद करते हैं। देखा था ना, उससे पहले मैंने बताया था नोइंगली क्या है टेस्टी, हम क्या चीज खाते हैं। अगर आपको टेस्ट ही लेना है तो टेस्ट के लिए कंपनी ने और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करा। इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी का जूस मिक्स किया, जिससे कि इसके अंदर और थोड़े से गुण, आपकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर और गुण बढ़ गए और टेस्ट भी अच्छा हो गया। एप्पल से आपको क्या मिलता है? एप्पल से पैक्टिन मिलेगा, आयरन मिलेगा। आयरन से ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी होगी। पैक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल कब कम होगा? जब आपकी लीवर की कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि लीवर के डिसऑर्डर से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लीवर की फंक्शनिंग जब अच्छी नहीं रहती है तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सो लीवर को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर एप्पल का जूस मिक्स कर दिया, क्रैनबेरी का जूस मिक्स कर दिया, जो किडनी के लिए बहुत अच्छा है, किडनी क्लींजिंग में बहुत अच्छा काम करता है। सो टेस्ट भी अच्छा हो गया, विटामिन सी का सोर्स भी अच्छा हो गया, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए भी, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, डाइजेशन तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 90.7% एलोवेरा ही है इसके अंदर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड पैक्टिन है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की फॉर्मेशन अच्छी है, ब्लड की फॉर्मेशन हो गई, आपके हार्ट की पंपिंग अच्छी रहेगी, आपकी लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छा है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। गाउट वगैरह बन गए हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है, किडनी और ब्लैडर का डिसफंक्शन हो रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। यानी किडनी से रिलेटेड, आपने देखा होगा ना, किडनी से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। किडनीज में स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनको क्लींस करने के लिए किडनी की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है, और स्टोन की फॉर्मेशन हो गई, या पे यूरेटर में स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है, आपके यूरिन ब्लैडर में स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। लेडीज के अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उससे भी बाहर निकलने में ये बहुत हेल्प करता है। सो टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्रैनबेरी और एप्पल है, खट्टा खट्टा मीठा मीठा लगता है, ये बहुत अच्छा। और आप देख ही सकते हैं 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है इसके अंदर भी। यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है, गॉल ब्लैडर डिसइंफेक्टेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये वो नहीं होने देगा बिल्कुल भी। आपके गॉल ब्लैडर में भी क्या है, स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी किसकी वजह से होती है? कैल्सीफेरोल बोलते हैं ना, जैसे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलके उसके अंदर रुक गए, वो नहीं निकल रहे हैं, कुछ दिन तक हमें पता भी नहीं लगेगा, हल्का हल्का पेन होगा, हम पेन किलर ले लेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि उसकी फॉर्मेशन बड़ी हो जाती है, गॉल ब्लैडर में वो स्टोन की फॉर्मेशन बड़ी हो जाती है, 10 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, वो क्या है, जाके आपके सीबीडी में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जहां से बाइल रिलीज होता है हमारे गॉल ब्लैडर से। अब वो उसमें फंस गए तो अब वो ढूंढते फिरते हैं कि अब क्या करा जाए, क्या करा जाए। उसका एक ही फिर इलाज होता है कि गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर रख देते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। आप पहले से ही एलोवेरी नेक्टर यूज करिए ना, आपके गॉल ब्लैडर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा, लीवर अच्छे से काम करेगा, स्टोन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, गॉल ब्लैडर निकलवाना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी आपका दिल करे कि मुझे जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंगली खाना खाइए, लेकिन एलोवेरी नेक्टर ले लीजिए। सो ये आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करेगा, स्किन पे ग्लो बढ़ाएगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई, एब्जॉर्प्शन, नॉरिशमेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ये सारी चीज इसके अंदर हैं जो एलोवेरा के अंदर थी, वो इसके अंदर भी पाई जाती हैं। लेकिन इनको यूज करना है आपको, माय डियर फ्रेंड्स। बहुत से लोग ना खोल लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, वो महीनों महीनों तक यूज करते रहते हैं, एक एक दो ढक्कन, और कभी याद आ गया तो पी लिया। समटाइमर नहीं करना, रेगुलर पीना है, और आपको 100 ml तो मिनिमम पीना ही पीना है। अगर हो सके तो एक हफ्ते के अंदर इसको खत्म कर दीजिए। नहीं तो पता, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, सर इसका तो ढक्कन ही निकल गया। आप इसको हिलाओगे तो गीला हो जाएगा। ढक्कन कोई अंदर से नहीं है, ढक्कन ऊपर से चिपकाया गया है। अंदर तो ये पूरा सील्ड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है जिससे इसके अंदर फंगस ना लगे। ये एसेप्टिकली प्रिपेयर्ड है, इसके अंदर कोई भी किसी तरह का ऑक्सीजन का, कोई गैस का कंटेंट नहीं है। अंदर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल और उसके साथ में जो अदर कंटेंट्स हैं वही चीजें हैं, वो बिल्कुल सील्ड है। खोलते हो आप, ढक्कन में ही एक अंदर कटर है, उससे वो कट जाता है तो वो खुलता है। आप उसको हिलाओगे वो गीला हो जाएगा, ज्यादा दिन तक रखोगे तो नेचुरली अलग हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर पीजिए और खत्म करिए।
और ज्यादा से ज्यादा हुए तो 10 दिन तक चलाइए, 100 ml डेली लीजिए। बॉडी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है, इसलिए हमें पीना भी बहुत जरूरी है। ये है एलो पीचेस, सम मोर टेस्टी। अब हमने देखिए, जो टेस्ट प्रेफर नहीं करते एलोवेरा ले रहे हैं वो, फिर जो टेस्ट प्रेफर करते हैं उसमें लेडीज की कैटेगरी हमने बता दी थी, वैसे सबके लिए है। लेकिन अब हमने बच्चों को भी थोड़ा ध्यान में रखे, बच्चों के लिए भी उन्हें और दूसरे तरह का टेस्ट अच्छा लगता है, मीठा मीठा होना चाहिए और जिससे उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। इसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस ऑफ पीचेस, यानी आड़ू जो नेचुरल तरीके से, यानी सन राइपन, जो सूरज की रोशनी में ही पेड़ पर पके हैं बिल्कुल, वो एलोवेरा के साथ में उनको मिक्स किया गया है, उनका पल्प, उसका जूस लिया गया है। क्योंकि पीचेस के अंदर बीटा कैरोटीन मिलता है। बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा सोर्स है हमारे आई साइट के लिए, विटामिन ए का। बेसिकली बॉडी में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए काम करता है बीटा कैरोटीन। तो इसके अंदर बहुत अच्छा कैरोटीन मिलता है जो यूथफुल स्किन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बच्चों के लिए बहुत टेस्टी है। आज की डेट में लाइफ स्टाइल आप देख ही रहे हैं कि पढ़ाई किस तरह की हो रही है। मैं एफएम पे भी कई बार सुनता रहता हूँ, देख रहा हूँ, जब गाड़ी में चलते हैं तो एफएम चलता ही रहता है, तो उसमें बताते भी हैं, डिस्कशन होता रहता है कि बच्चों को मोबाइल कौन सी एज से देना चाहिए। अभी क्या है, अर्बन एरियाज में देखते हैं ना, बच्चे बहुत एक्टिव हैं, कहते हैं कि 5 साल के बाद में ही उनको फोन दे दो। लेकिन मैंने देखा 5 साल से भी पहले बच्चे अगर खाना भी खा रहे हैं तो वो मोबाइल में ही कुछ देखते देखते खाते हैं, वैसे उनको कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उनका एपेटाइट ही इस तरह से डेवलप की गई है। हमें क्या करना है कि बच्चे चाहे मोबाइल भी यूज करें, कुछ भी यूज करें, ऐसे भी यूज करें, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स को अच्छा रखना है। उनमें एक ऑर्गन है हमारी आई साइट, जिससे हम इस ब्यूटीफुल संसार को देखते हैं। इस सुंदर संसार को देखने के लिए भगवान ने हमें आईज दी हैं, आंखें दी हैं। उनको हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्थफुल जो है उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ही है। उनके लिए क्या है, विटामिन ए बहुत जरूरी है, ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम टाइम टू टाइम आपको आगे बताते भी रहते हैं कि क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए। यहाँ पर एक एलोवेरा के साथ में पीचेस आपको मिल रहा है, जो कि आपके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के टेस्ट के लिए अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उनके एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी और विटामिन ए का। एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल। ये स्वीट इन टेस्ट है, बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, लेडीज के लिए, जेंट्स, सभी के लिए है। बट यहां पर थोड़ा ध्यान रखा गया बच्चों के टेस्ट के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए कहते हैं ना, सबसे ज्यादा प्यार अपनी बॉडी से करते हैं, तो दूसरा नंबर किसका आता है, बच्चों का ही आता है, फैमिली मेंबर्स का आता है, पेरेंट्स का आता है, वाइफ का आता है, उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स आते हैं। सबसे पहले हमें अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करना ही है। यूज करने से ही आपको फीलिंग्स एंड इफेक्ट मिलेगा। ये मैंने आपको बताई दिया है, आईसाइट के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए, एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। बहुत अच्छा है, इसको भी ऐसे ही यूज करना है, बहुत दिनों तक अपने फ्रिज में सजा के नहीं रखना है, इसको पीना है और इसके इफेक्ट को लेना है। एक और नया बहुत अच्छा एलो मैंगो, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, लगभग 4-5 महीने पहले, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं तो पता है आम खरीद के लेके आया, बाग से भी लेके आया, जो बिल्कुल नेचुरल तुड़वा के लेके आया, लेकिन मुझे ना मजा नहीं आया उनमें, और मैंने ना कान पकड़ा कि मैं अब कहीं से भी मैंगो खरीद के लाऊंगा ही नहीं। इन सबसे बढ़िया हमारा एलो मैंगो है, टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका। एलोवेरा के साथ में हम खामोखा कि क्यों केमिकल लगा हुआ मैंगो लेके आ रहे हैं, और पेड़ पे से भी जो गिर रहा है वो भी नीचे गिर रहा है, या फिर वो भी अंदर से इतना बढ़िया मजा नहीं आता उसको खाने में। लेकिन आप गिलास भरिए और धीरे धीरे सिप करके, हल्का सा कोल्ड हो, आप पीजिए, आपको रियली में मजा आएगा। यू विल लाइक द टेस्ट, पूरे आम का मजा आएगा। इसके अंदर साथ साथ में एलोवेरा भी मिलेगा। 86% इसमें इनर लीफ एलोवेरा जेली है, नेचुरल मैंगो प्यूरी है इसके अंदर। इसको बहुत ना, इसकी स्वीटनेस यानी उस टेस्ट को इस तरह से इंक्रीज नहीं करा गया, जैसे आपने देखा होगा फ्रूटी है, अदर मैंगो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाहर, उनके अंदर क्या एक ही टेस्ट मिलता है, मीठा 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 बस, और फ्लेवर्ड।
लेकिन इसके अंदर आपको जब आप पियोगे ना खुद ही पता लगेगा कि किस तरह का टेस्ट है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो कान पकड़ लिया, मैं तो आम खरीदूंगा नहीं, मैं तो अपना येलो मैंगो ही पीऊंगा और घर में भी यही पिलाता हूँ, मेरे बेटे को भी, वाइफ को भी, हम सब लोग यही पीते हैं। हमें तो अच्छा लगा, उन आमों से ये बहुत बढ़िया लगा। सो ये नेचुरल है, अपने आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है, डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा रखेगा, एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करेगा। नेचुरल मैंगो प्यूरी के साथ में बना हुआ है, कोई फ्लेवर इसके अंदर ऐड नहीं करा गया, किसी भी तरह का नेचुरल फ्लेवर है इसके अंदर। और आज का सेशन हमारा ड्रिंक्स का ही था।